नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 7 में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम तीसरा जो पाठ है सच्चा हीरा वो पाठ पढ़ेंगे। सच्चा हीरा कहानी है। उस कहानी में तो ज्ञान के साथ कर्म की बात बताई गई है। ज्ञान होना और उसके साथ कर्म भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। हम कहानी देखते हैं उनसे पहले कहानी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर संध्या का समय था। उस समय में गांव की स्त्रियां पानी भरने के लिए कुएं की ओर चल पड़ी। सारी स्त्रियां पानी भरकर चली गई, लेकिन उनमें 2-3 स्त्रियां बैठी बैठी इधर उधर की बातें करने लगी। बातें करते करते बात पहुंची अपने बेटे पर। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उसका जो कंठ है बहुत मधुर है। वो जब गाता है तो उनका गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े प्यार से उसके गीत को सुनते हैं। इस तरह पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। अब दूसरी स्त्री से रहा न गया तो वो भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वो कहने लगी कि मेरा बेटा तो साक्षात भीम है। वो बड़े बड़े पहलवानों को भी पछाड़ देता है। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बहुत ही ताकतवर और बहादुर है। इस तरह दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। तब वहाँ जो तीसरी स्त्री थी, वो तीसरी स्त्री भी अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी। वो कहने लगी कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जो एक बार पढ़ता है तो एकदम याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का वास हो। इस तरह तीनों स्त्रियां अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी, लेकिन चौथी जो स्त्री थी वो स्त्री एकदम चुपचाप थी। तब ये सारी स्त्रियां उनसे कहने लगी कि क्यों बहन, तुम भी अपने बेटे के बारे में बताओ। तब चौथी स्त्री कहने लगी कि मैं अपने बेटे के बारे में क्या प्रशंसा करूं। न तो वह गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान है, और न ही बृहस्पति का अवतार यानी बृहस्पति जैसा बुद्धिमान। इस तरह चौथी स्त्री ने अपने बेटे के बारे में कहा। थोड़ी देर बाद सब स्त्रियां पानी भरकर घड़े अपने सर पर लेकर घर लौट रही थी। तभी सामने से मधुर आवाज सुनाई पड़ी। तब पहली स्त्री ने कहा कि सुनो, मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ बहुत मधुर है। वह गीत गाता है तो मैना और कोयल भी चुप हो जाती हैं। लेकिन वह जो लड़का था, वो लड़का अपनी माँ की ओर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ गया। उन्होंने अपने माँ की मदद न की। थोड़ी दूर वो लोग चल रहे थे, तभी एक लड़का सामने से दिखाई देने लगा। तभी दूसरी स्त्री कहने लगी कि देखो देखो, वो मेरा लाडला बेटा आ रहा है। शक्ति और सामर्थ्य में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह कहते हुए दूसरी स्त्री भी प्रशंसा करने लगी। लेकिन दूसरी स्त्री का बेटा भी माँ की कोई मदद किए बिना यानी माँ की ओर ध्यान दिए बिना वो वहां से चला गया। कुछ थोड़ी दूर आगे बढ़े, तभी एक तीसरी स्त्री का बेटा आया। वो संस्कृत का रटन करता हुआ, श्लोकों का पाठ करता हुआ वहां से निकला, उच्चारण करता हुआ। तब तीसरी स्त्री ने कहा कि
मानो उसके कंठ में सरस्वती विराजमान हो, ऐसे मेरे बेटे का स्वर है। जो एक बार याद कर लेता है तो उसे सब कुछ याद रह जाता है। इस तरह तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। थोड़ी दूर आगे बढ़े तभी चौथी स्त्री का बेटा आया। चौथी स्त्री का बेटा अपने माँ के सर पर घड़ा देखकर अपनी माँ से कहने लगा कि लाओ माँ, मैं ये घड़ा घर पर पहुंचा दूं। इस तरह उन्होंने माँ के मना करने पर भी उन्होंने माँ के सर से घड़ा ले लिया। तो इस तरह चौथी स्त्री का जो बेटा था, वो बेटा भले वो ज्ञान में न इतना बढ़िया न था, लेकिन उन्होंने अपनी माँ की मदद की। इस तरह चौथी स्त्री अपने बेटे के बारे में बता ही रही थी, तब एक पीछे से एक वृद्धा उन लोगों की बातें सुनते सुनते आ रही थी और फिर वो वृद्धा कहने लगी कि देखती क्या हो, वही सच्चा हीरा है। वास्तव में सच्चा हीरा कौन बताया गया? तो चौथी स्त्री का बेटा। भले उनके पास ज्ञान न था, कंठ मधुर न था, लेकिन वो कर्म में आगे था। इसीलिए चौथी स्त्री का बेटा सबसे प्यारा सच्चा हीरा बताया गया। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको एक कहानी बताई। अब हम पाठ की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, देखते हैं हम पाठ सच्चा हीरा। प्रस्तुत कहानी में व्यक्ति के ज्ञान के साथ साथ उसके कर्म को भी महत्व दिया गया है। तो व्यक्ति के ज्ञान के साथ उसका कर्म भी महत्वपूर्ण है। भले आप अच्छे नंबरों से पास हो या सारी डिग्री हासिल कर ली हो, लेकिन आप में अगर किसके साथ कैसी बातें करनी चाहिए, किस तरह का बर्ताव करना चाहिए, वो न हो तो आपकी डिग्री, आपका ज्ञान कुछ काम का नहीं। बराबर। इस तरह यहाँ पर ये जो तीन बेटे सबसे बहुत ज्ञानवान थे, लेकिन उसके पास कर्म न था, यानी अपनी माँ का वो दर्द नहीं समझ सकते थे। यहाँ पर ये जो चौथा बेटा था, वो अपनी माँ का दर्द समझ सकता था। यहाँ पर ये बात बताई है। अच्छा ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन वह आचरण में नहीं हो तो वो निरर्थक है। यानी अच्छा ज्ञान हो, लेकिन आप उसे आचरण में नहीं ले तो वो सब निरर्थक बात है। इस बात को रोचक तरीके से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर रोचक तरीके से यहाँ पर ये बात यहाँ पर अच्छी तरह से बताई गई है। तो विद्यार्थी मित्रों, मैं भी आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप भले स्कूल में आते हो, लेकिन जब घर जाए तो अपनी माँ को भी मदद करना चाहिए। बराबर। अपना काम खुद करो, और अगर कोई रास्ते में वृद्ध मिले तो उसको भी उसकी मदद करनी चाहिए। अब हम पाठ की ओर आगे बढ़ते हैं। सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। तो सूर्य अस्त हो रहा था, यानी संध्या का समय था। पक्षी चहचहाते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ माने घोंसला, माड़ो। तो पक्षी भी अपने घोंसले की ओर आगे बढ़ रहे थे, अपने सही जगह पर, अपने स्थान पर जा रहे थे। वैसे बच्चों, आपने भी देखा होगा कि सुबह होती है तो सारे पक्षी सुबह में टहलने के लिए निकल पड़ते हैं, और जब संध्या होती है तो सारे पक्षी क्या करते हैं? अपने नीड़ की ओर, अपने घोंसले की ओर वो आगे जाते दिखाई देते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ही पक्षी भी अपने नीड़ की ओर आगे बढ़ रहे थे। उसी समय गांव की कुछ स्त्रियां
पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। वैसे संध्या के समय धूप नहीं होती, इसलिए गांव की स्त्रियां क्या करती हैं, संध्या के समय ही पानी भरने के लिए अधिकतर जाया करती हैं। तो यहाँ पर भी गांव की कुछ स्त्रियां जो थी वो घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भरकर कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई। तो यहाँ पर जितनी भी औरतें आई थी वो सब पानी भरकर चलने लगी अपने घर की ओर, लेकिन 3-4 औरतें जो थी वो वहां पर बैठी बैठी गप्पे लगाने लगी थी। पानी भरकर कुछ औरतें तो अपने घरों की ओर चल पड़ी, लौट गई, परंतु उनमें 4 जो स्त्रियां थी वो 4 स्त्रियां कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में उधर उधर की बातें करने लगी। कुएं की पक्की जगह यानी जो वहां पर पक्की जगह है, उस जगह पर बैठी बैठी इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात पहुंची अपने बेटों पर। तो बातचीत कर रही थी, वैसे स्त्रियां बैठती है तो बहुत सारी बातें करती रहती है। यहाँ पर भी स्त्रियां बहुत सारी बातें कर रही थी। तभी बात करते करते बात पहुंच गई उनके बेटों पर। तो बात करते करते एक स्त्री कहने लगी, क्या कहने लगी, अपने बेटे के बारे में। तो बातचीत करते करते बात बेटों पर जा पहुंची। उनमें एक की उम्र सबसे बड़ी लग रही थी, यानी थोड़ी बड़ी उम्र वाली स्त्री थी। वो स्त्री कहने लगी, वह कहने लगी, क्या कहने लगी, भगवान सबको मेरे जैसा बेटा दे। वो स्त्री कहने लगी कि भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है, यानी जो मेरा बेटा है वो तो लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत ही मधुर है, उनका जो कंठ है, उनकी जो आवाज़ है वो बहुत मधुर है। यहाँ पर मैंने कई सारे शब्द भी लिखे हैं। हीरा यानी रत्न, बहुत ही सच्चा आदमी, बराबर। चहचहाना यानी चहकना, पक्षी अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। नीड़ माने घोंसला, चहचहाते हुए यानी आवाज करते हुए, चहकारते हुए अपने नीड़ की ओर जा रहे थे। कंठ यानी गला, आवाज, स्वर, शब्द। तो यहाँ पर जो स्त्री थी बड़ी उम्र वाली, वो स्त्री कहने लगी कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उनका जो कंठ है वो कंठ कैसा है, बहुत मधुर है। वह बहुत ही अच्छा गाता है, यानी बहुत सुंदर गाता है। उनके गीत सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती हैं। मनुष्य की बात तो ठीक, लेकिन मैना और कोयल, पंछी भी उनकी आवाज सुनकर चुप हो जाते हैं। इतना बढ़िया मेरा बेटा गाता है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। चाव से मानी प्यार से, लगन से, प्रबल इच्छा से। जो भी उसके गीत सुनता है वो ध्यान से, चाव से, प्यार से उसके गीत को क्या करता है, सुनता है। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न भी बनता है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, बराबर। तो आपको जवाब में लिखना है कि पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उसका जो कंठ है वो बहुत मधुर है, वह गाता है तो उसके गीत सुनने के लिए कोयल और मैना भी चुप हो जाती है और लोग भी बड़े चाव से उसके गीत को सुनते हैं, बराबर। तो इस तरह आपको जवाब लिखना है। कई बार समानार्थी में पूछा जाता है नीड़। नीड़ अगर समानार्थी में पूछा जाए तो क्या लिखना, घोंसला, बराबर। अब हम दूसरी स्त्री की बात करते हैं।
तो यहाँ पर ये जो औरतें, ये जो स्त्रियां हैं वो बताई गई हैं। ये जो 4 स्त्रियां हैं उनमें जो कम उम्र वाली स्त्री है वो क्या करती है, सबको मटके में, अपने घड़े में, सबके घड़े में पानी भर देती है, बराबर। और 4 औरतें इधर उधर की बातें करती हैं। अब दूसरी स्त्री की बारी आई। जो दूसरी स्त्री थी तो दूसरी स्त्री कहने लगी। पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की तारीफ करे। प्रशंसा का मतलब क्या है, तारीफ। तो पहली स्त्री की बात सुनकर दूसरी स्त्री का मन भर आया। वो भी कहने लगी अपने बेटे के बारे में और अपने बेटे की तारीफ करने लगी। उसने पहली स्त्री से कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता, यानी जो मेरा बेटा है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर है, बहादुर है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। बड़े बड़े बहादुर को भी वो क्या करता है, पछाड़ देता है। यानी वह आधुनिक युग का भीम है। तो इस तरह पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा की। उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्री से रहा न गया और वो भी अपने बेटे की तारीफ करने लगी और कहने लगी कि मेरा बेटा जो है वो तो शक्तिशाली है और बहादुर भी है। मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बड़े बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता है। ऐसा कहा जाए कि वो आधुनिक युग का भीम है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की, बराबर। तो आप उसका जवाब देना है कि दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वो शक्तिशाली है, बहादुर है। बड़े बड़े बहादुरों को भी वो पछाड़ देता है। साक्षात आधुनिक युग का भीम है। तो इस तरह आपको जवाब लिखना है, बराबर। अब 2 स्त्रियों की बातें सुनकर तीसरी स्त्री से भी न रहा गया। वो भी अपने बच्चे की प्रशंसा करते हुए कहने लगी कि मेरा बेटा तो बृहस्पति का अवतार है। यह सब सुनकर तीसरी औरत भला चुप कैसे रह सकती है, यानी वो भी अपने बेटे की तारीफ करने लगी। वह बोल उठी कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। तो स्त्री भी कहने लगी कि मेरा जो बेटा है वो बृहस्पति का अवतार है। वह जो भी कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो इस तरह दोनों स्त्री की बातें सुनकर तीसरी स्त्री से रहा न गया और वो अपने बेटे की प्रशंसा करने लगी और कहने लगी कि मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो एक बार पढ़ लेता है एकदम उसे याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी प्रश्न बनता है कि तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की। तो तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरा बेटा कैसा है, साक्षात बृहस्पति का अवतार है। जो एक बार पढ़ता है तो उसे सब कुछ याद रह जाता है। ऐसा लगता है
मानो उसके कंठ में सरस्वती विराजमान हो। तो विद्यार्थी मित्रों, ये जो पाठ है हम यहाँ तक रखते हैं। आपको आधा पाठ पढ़ना है और ये जो शब्दार्थ है वो भी लिखना है। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।